सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपार कृपा विशाल दर्शन भवन से दिव्य सत्संग। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन ध्यान एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के शुभ दर्शन का अलौकिक लाभ उठाते हुए अपनी वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय। आज का ये शुभ दिवस वैसाखी का पावन पर्व, वैसाखी की पावन संक्रांति, हम सब इस विशाल सत्संग भवन में अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस भी आज हम हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आज के शुभ दिवस पर मैं अपनी ओर से आप सब की ओर से श्री चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी जिन्होंने हम पर ये रहमत बरसाई है कि हम आज के इस सुंदर अलौकिक नज़ारे को देखकर बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, ये पर्व मना रहे हैं, आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। उनके चरणारविंदों में भी मैं अपनी ओर से आप सब की ओर से कोटि कोटि वंदन करता हूँ। गुरुमुखो, हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के हम जीवों पर अनंत अनंत उपकार हैं। संत महापुरुष इस धराधाम पर जब प्रकट होते हैं तो वो केवल परमार्थ और परोपकार के लिए ही हुआ करते हैं, किंतु हमारे श्री सद्गुरुदेव जी जिनका हम अवतरण दिवस आज मना रहे हैं, ये तो एक उनकी कुर्बानियों का बहुत बड़ा ही हम पर उपकार है। आप साधु वेश में भी जब पैदल भ्रमण किया करते थे और जीवों के कल्याण के लिए सत्संग की गंगा बहाते थे, उस समय भी एक बार आप सिंध के किसी ग्राम में पहुँचे तो वहाँ पर जो भक्त जी थे, रात्रि को उनसे पूछा कि भाई यहाँ इस नगर में, इस कस्बे में सत्संग होता है? तो उसने विनती की कि महाराज जी, आप देख रहे हो ये कस्बा तो बड़ा पथरीली ज़मीन पर बसा हुआ है, जैसे आस-पास पत्थर हैं तो यहाँ के लोगों के दिल भी पत्थर के समान ही हैं। कईयों ने यहाँ पर बड़ा प्रयास किया सत्संग जारी करने का, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। तो हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने प्रसन्न हो करके उनसे वचन किए कि देखो, जो पत्थर होते हैं ऊपर से देखने में तो बड़े कठोर होते हैं, लेकिन जब उनकी खुदाई की जाती है, प्रयत्न किया जाता है, परिश्रम किया जाता है,
तो उन पत्थरों में से बहुत दुर्लभ और कीमती मणियां भी निकल आया करती हैं। तो अब आज से ही आप यहाँ पर सत्संग आरंभ कर दो। श्री आज्ञा हो गई, उन्होंने वचन मान। सदगुरुदेव जी महाराज जी तो अपने दूसरे मुकाम पर 1-2 दिन वहाँ ठहर करके आगे बढ़ गए, लेकिन उस भक्त जी ने वहाँ पर सत्संग आरंभ कर दिया। जो आए ना आए सत्संग जारी, लेकिन वचन थे, उनकी कृपा हुई, उनकी बख्शिश हुई। धीरे धीरे प्रेमी जन आने लगे और गांव में सत्संग होने लगा। श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी भी कृपा करते रहे। वो उनको ये फरमाते थे कि भाई वो कस्बा, वो शहर भी कोई शहर है जिसमें सत्संग ना हो। सत्संग से ही वास्तव में जीव आबाद होता है, नगर आबाद होता है। जहाँ सत्संग ना हो वो तो गैर आबाद है। तो ऐसा हुआ कि थोड़े दिन के अंदर अंदर ही श्री कृपा से उस शहर के अंदर पूरा सत्संग जम गया। और इतना ही नहीं हुआ, जब आगे श्री दरबार का बहुत बड़ा कार्य विस्तार सत्संग प्रचार होने लगा, तो उसी नगर में से अनेकों भक्त प्रेमी निकल आए, जिन्होंने सर्वस्व आपके चरणों में समर्पण कर दिया। और बहुत से वहाँ से साधु महात्मा निकले। ये बख्शिश हुई, ये कृपा हुई उनकी। तो ऐसे ही मान लें कि ये बख्शिश, ये कृपाएं संत महापुरुषों की हम जीवों पर सदा से होती आई हैं और इस समय भी हो रही हैं। गुरुमुख जन देख रहे हैं कि दूर दूर से प्रेमी जन श्री दरबार में आए हैं, श्री आनंदपुर धाम में आए हैं। यहाँ पावन अलौकिक ये श्री दर्शन कर रहे हैं, अपने सदगुरुदेव जी महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, श्री परमहंस मंदिरों में आरती पूजन कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं। तो ये वास्तव में संत महापुरुषों का ही बहुत बड़ा हम जीवों पर, इस धराधाम पर उपकार है। इसका हम बदला नहीं चुका सकते। केवल आपके चरण कमलों में श्रद्धा पूर्वक नमन होते हुए उनके नाम का जयकारा ही बोल सकते हैं। श्री आनंद सर हमारे श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी, उनकी यादों से भरा हुआ है ये सरोवर, जिसकी लंबाई 900 फुट और जिसकी चौड़ाई 875 फीट और जिसकी जल भरने की चौड़ाई 100 फीट है। ये सब बड़े ही परिश्रम और भक्तों की कुर्बानियों से हुआ है, तैयार हुआ है, खुदाई हुई है। उस समय साधन नहीं थे, लेकिन उनकी कृपा से ये 1954 में आरंभ हुआ और 61 में इस पर उन्होंने अपने प्रेमियों को स्नान भी करवाया। ये बख्शिश हुई है महापुरुषों की। तो हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी का ये सब कृपा है, बख्शिश है कि उन्होंने बहुत बख्शिश की, बहुत बड़ी कृपाएं की। आज का पावन पर्व आपकी यादों से भरा हुआ है। महापुरुष सदा वचन करते रहे हैं, पावन हम सबको ये जगाते रहे हैं कि गुरुमुखो ये जीवन हमें मिला है तो किस लिए मिला है? भक्ति की प्राप्ति के लिए। और भक्ति कहाँ से मिला करती है? संत महापुरुषों की सत्संगति में मिला करती है। और संत महापुरुष ही इस संसार में रहने की सच्ची युक्ति बताते हैं। उन्हीं के वचन होते हैं कि जग में रहो अलग रहो पर जोग जुगत की रीत, दुल्हन हृदय राम सो लाए रहो दृढ़ प्रीत। ये नुक्ता आमतौर पर वर्णन किया करते थे कि भी संसार में रहो बेशक, लेकिन संसार के कार्य व्यवहार भी करते रहो, लेकिन अपना चित्त
उस प्रभु के साथ, सदगुरुदेव जी के चरण कमलों के साथ जोड़ करके रखो। यही संदेश है उनका, ये हमने अपने हृदय में धारण करना है। महापुरुष नित्य प्रति हमको चेतावनी दे रहे हैं, याद करा रहे हैं कि इस जीवन से पूरा पूरा लाभ उठाना है, तो भक्ति के नियमों का पालन करते जाना है। जो नियम साधन उन्होंने बनाए हैं, श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान, श्रद्धा सहित जो पालन करे निश्चय होए कल्याण। इस प्रकार भक्ति के 5 नियमों का पालन करते हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास जो हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी ने आज्ञा जारी की है, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की आज्ञा है, उनको पूरा पूरा निभाते हुए अपने जीवन में भक्ति का लाभ उठाएं और उनकी कृपा के, प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।